शुगर माफिया जीत गया और वो नंबर 1 हार गई। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज इमरान खान की बेटों से बात हो गई, फिर भी कुछ और मामलात हैं। जुनैद अकबर तो मान गए कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, बाकी पता नहीं कब मानेंगे, इस पे बात करेंगे। साथ साथ अलीमा खान और बुशरा बीबी के हवाले से पार्टी के अंदर से कुछ इतलात हैं, उन पर बात करेंगे। और साथ आपको मरियम नवाज साहिबा ने 2 दावे किए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे। चलिए आगाज वो मरियम नवाज साहिबा के दावों से कर लेते हैं। आज उन्होंने सरगोदा में कई खिताब किया, कुछ प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। चचा वज़ीर आज़म हो, भतीजी वज़ीर आला हो, तो खैर कोहिजन होती है और तमाम हुकूमतों, सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान इसी तरह की कोहिजन दरकार हुआ करती है, होनी चाहिए। इससे काम आसान होता है, लोगों के मसाइल हल होते हैं, इस पर शाबाश है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा आज, एक तो ये फरमाया कि वो लंबी चौड़ी तकरीर की, आप सबने सुन ली होगी। उन्होंने बताया लेडी हेल्थ वर्कर, उन्होंने बताया 709 सड़कें हैं जो शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं, और भी कई मनसूबों को उन्होंने नाम बताए। पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमसे पूछिए कि हमने 22 घंटों की जो लोड शेडिंग थी उसको सिफर कैसे किया, हम बता देते हैं। इस पे तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। एक तो ये है कि मैं रावलपिंडी का मुझे तजुर्बा है और इस्लामाबाद में मेरी फैमिली के कुछ लोग रहते हैं, मेरी हमशीरा रहती है, मैं लोगों से मिलता जुलता भी हूँ। तो एक तो हर दूसरे दिन कोई 8 घंटे के लिए बत्ती बंद कर दी जाती है वो, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। आज अगर मेरे इलाके में हुई है तो कल किसी और फीडर पर हो जाएगी और परसों किसी और फीडर पर हो जाएगी। वो सुबह 6-8 बजे 7 बजे बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब वो मेंटेनेंस का काम हो रहा है, केबल तब्दील हो रही है, और 2 बजे और 4 बजे लाइट आया करती है। तो समझ तो गए होंगे आप कि मुस्तकिल पिछले 1 साल से केबल ही चेंज हो रही है, एक साल से केबल चेंज नहीं होकर दी। और फिर उसके साथ साथ जब गर्मियों में जो बिजली का हमारा इस्तेमाल है वो तकरीबन 26,000 मेगावाट का है। 22,000 हम पैदा करते हैं तो 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज होती है। सर्दियों में तो हमारी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 10-12,000 15 मेगावाट रह जाती है, क्योंकि सर्दियों में एसी नहीं चलते, एसी प्लांट्स भी नहीं चलते बड़ी बिल्डिंग्स में, तो और भी बहुत सारी बचत होती है, घरों में भी नहीं चलते, पंखे नहीं चलते, तो बिजली का बड़ा इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में कम हो जाता है। तो लोड शेडिंग की उस तरह ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा से ही होता है। जब पीक पर लोड शेडिंग हुआ करती थी तो सर्दियों में उस वक्त भी 2 या 3 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और अब भी इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में जो है वो लोड शेडिंग भी होती है, 1 घंटे की लोड शेडिंग भी रोज़ाना होती है, मेरे घर में भी होती है लोड शेडिंग। तो ये वजह है, कोई ख़ास ऐसी तब हमने कोई बहुत तीर तो मारा नहीं। बिजली के मंसूबों पर ये बात ठीक है कि काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। इमरान खान के ज़माने में बिजली के मंसूबों पर काम नहीं हुआ था। अब भी शहबाज हुकूमत जो है वो इस पर फोकस कर रही है, इस पर अच्छी बात है। लेकिन ये दावे जिनका कोई पता नहीं हम क्यों ऐसे दावे करते हैं, दुनिया भर में और कोई ऐसे दावे नहीं करता, हमारे सियासतदानों को ये दावे नहीं करने चाहिए। वो इन्हीं दावों पे याद आ गया कि वो पीटीआई जो है ना वो एक ज़माने में शहबाज शरीफ की बल्कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगा करती थी सरकारी मंसूबों के हवाले से, तो पीटीआई बहुत एतराज़ करती थी। और फिर उस वक्त चूँकि अदालतें जो है वो इमरान खान के साथ चली गई थी, तो एक दफ़ा साकिब निसार साहब की अदालत ने हुक्म भी जारी कर दिया कि ख़बरदार किसी सरकारी मंसूबे पर जिस पर पैसा आपका नहीं लगा, ख़बरदार आपने किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर लगाई। फिर वो अदालतें इमरान खान के दौर में खामोश हो गई क्योंकि उनकी लगती थी। अब ताज़ा वाक़या ये हुआ है कि पेशावर के अरबाब न्याज़ स्टेडियम जब से हम बचपन से जब से क्रिकेट का शौक़ हुआ, 6ठी-7वीं में पढ़ते थे, उस वक्त से जब पेशावर में भी मैच हुआ करते थे तो अरबाब न्याज़ स्टेडियम भी हम सुना करते थे। अब उसको इमरान खान स्टेडियम रख दिया गया है उसका नाम। और हमारे कई दोस्त हैं, बड़ी खुशगवानी है उनको कि शायद इमरान खान मना कर देंगे। इमरान खान को मना करना होता तो परसों अपनी बहनों से कह देते जो उनसे मिलकर आई थी। तो बहरहाल ये भी होता है हमारे यहाँ। और अब आ जाते हैं ज़रा वो शुगर माफिया वाले मामले की जानिब। वज़ीर आला पंजाब
जो है वो हमेशा से उनकी कारकर्दगी को ऐसे बिल्ड किया जाता है जैसे बस उनके अलावा कोई और नहीं है। पंजाब में और गवर्नेंस में दीगर सूबों में एक ज़रा बस फ़र्क है। पंजाब की जो सियासी क़यादत है वो मसलन अगर नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, शहबाज शरीफ साहब से तो ऐसा समझा जाता था, ऐसा बावर कराया जाता था कि सारी सरकारी मशीनरी तो कुछ नहीं कर रही, एक वज़ीर आला है उनसे करवा रहा है। मैंने एक मरतबा कायम अली शाह से पूछा कि आप गवर्नेंस का ये मॉडल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि बाबा फिर सरकारी मशीनरी क्या करेगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का काम, आप हेल्पलाइन है तो चीफ मिनिस्टर फलां मनसूबे का ऐलान करना है, तो चीफ मिनिस्टर फलां का ऐलान करना है, तो चीफ मिनिस्टर, ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इससे एक आदमी ही मुस्तकिल दबाव में आता है और फिर जब ख़राबी होती है तो उसी को गाली पड़ती है। जैसे अभी लाहौर में वो हुआ कि वो जो साइकिल ट्रैक बनाया था उसके ऊपर कहते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगाकर उसको ग्रीन कलर किया गया था। अभी 10 दिन पहले मैं लाहौर में था, मैंने भी वो देखा रोड पर साइकिल ट्रैक मुख्तलिफ सड़कों पर, तो वो बारिश हुई तो वो बह गया कलर। अब वो जाहिर सी बात है, वो मरियम नवाज साहिबा को इसलिए लोग बुरा भला कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा ने तो सब क्रेडिट खुद लिया था। हुकूमतों का ये काम है, दुनिया भर में कोई बलदियाती अदारे सारे काम करते हैं। जर्मनी में तो आप न्यूक्लियर प्लांट्स भी संभालते हैं बलदियाती अदारे, कोई कुछ नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता कि वो फलां का ये नहीं बड़ा तीर मार दिया। आपका काम है आवाम को सहूलत देना, आप इस काम के लेकर आते हैं वोट इस काम के लिए, और आप टैक्स वसूल करते हैं मेरे जैसे आदमी से और आप जैसे लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है। गरीब तरीन मजदूर जो है वो भी बेचारा को 13-14 किस्म के टैक्स देता है, वो दाल खरीदता है तो टैक्स देता है, मिर्चें खरीदता है तो टैक्स देता है, किसान पता नहीं कितने टैक्स देते हैं। तो कौन सा आप एहसान करेंगे अगर आपने साइकिल ट्रैक बना दिया और उसको ग्रीन कलर कर दिया, तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा की मैंने कोई 10-15 तकरीरें सुनी हैं, वो बड़ी खुश हैं, वो कहती हैं जनाब हमने पंजाब में रोटी इतने की कर दी। वाकई उनका दावा भी ठीक है कि 14 रुपए की, 15 रुपए की, 16 रुपए की ऐसी रोटी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुकूमतों का तो यही काम है ना। अब शरीफ फैमिली एक ज़माने में तो शुगर मिलें भी थी उनकी, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर एक्स मिल प्राइस जो है वो 13 रुपये हुआ करती थी और वो उसी से चीनी का बुनियादी रेट तय होता था। लेकिन जब शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की शुगर इंडिया को एक्सपोर्ट की जाती थी तो 13 जो है वो रुपये एक्स मिल प्राइस होती थी पर केजी। तो अब वो उन्हीं का ज़माना है, उन्हीं की हुकूमत है, वफाक में भी पंजाब में भी। और पंजाब में चीनी इस्लामाबाद में भी 165 रुपये हो गई है, कोयटा में 155 है, कराची में शायद 160 है, हैदराबाद लाड़काना में भी ऐसी ही है। लेकिन यहाँ जो है वो 165 हो गई है, रावलपिंडी में भी 165 हो गई है। तो अब कोई वजीर नहीं बोलेगा 5 रुपये बढ़ गए, कोई वजीर नहीं बोलेगा। वो याद है ना 4 आने चीनी की कीमत बढ़ी थी तो अयूब खान के खिलाफ तारीख शुरू हुई थी, एक 4 आने की चीनी की तारीख, और उसके बाद अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था क्योंकि उसके बाद तलबा भी उसमें शामिल हो गए थे। तो ख्याल कीजिए आवाम का, आपने आवाम से वोट लिए हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए, ना कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए। IMF के नाम पर पहले ही हम ओवर बर्डन है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो मजदूर बेचारा 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, फिर पाकिस्तान में नेशनल मिनिमम वेज 37,000 रुपये है, वफाक की सिंध में 38,000 है। लेकिन क्या इस पर अमल होता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि अमल करवाएं। कहाँ ये अमल होता है? चंद फैक्ट्रियाँ होंगी जिनमें अमल होता होगा, जो CSR के तहत आती हैं और वो उनको इंटरनेशनली जवाब देना पड़ता है क्योंकि वो इंटरनेशनल बायर के लिए प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें या इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए करती हैं। यहाँ तो किसी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने कई ड्राइवर देखे हैं, किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000 तनख्वाह है। तो ये काम करना किसकी जिम्मेदारी है? ये इन्हीं हुक्मरानों की जिम्मेदारी है जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, अतात अरर साहब रोज़ तकरीरें करते हैं, पता नहीं किस किस को लपेटते हैं अपनी तकरीरों में। मरियम नवाज साहिबा हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, बिलावल भुट्टो है, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो रोज़ वफाक पर चढ़ाई करते हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती साहब। तो ज़रा अपने काम कीजिए ना, हम पर एहसान मत जताइए, अपने काम कीजिए। जो लोगों का पैगाम है वो ये है। मैं लोगों से रोज़ मिलता हूँ, रोज़ पूछता हूँ, लोग इसी बात से तंग हैं कि अपने लिए तो बड़े दावे करते हैं लेकिन टैक्स रिजीम में अपने लोग इतनी इतनी टैक्स चोरी कर जाते हैं, गरीब आदमी को पकड़ लिया जाता है। वो मेरा सगा भांजा है, वो बाइनेंस का काम करता है
और उसको किसी ने उसने पाए वो जो करेंसी है वो किसी को फ़रोख्त किया, उसकी पेमेंट उसको आई, तो उसका अकाउंट सीज हो गया क्योंकि वो जिससे ख़रीदे उसने कोई शायद जो है वो कोई 2 नंबरी कर दी। और उसने अपने भाई को पैसे भेजे, उसकी शादी थी तो वो भी अकाउंट सीज हो गए। ये आप ये करते हैं। एक साहब ने यहाँ अभी पिछले दिनों वो उसका केस साबित भी हो गया, लेकिन अदालत ने उसको ज़मानत दे दी, उसका केस नहीं ख़त्म किया। इसी तरह का मामला था फाइनेंसिस का ही। तो ये आप लोगों के साथ ये करते हैं, ज़रा प्लीज़ ऐसा मत किया करें। अब आ जाते हैं जनाब ज़रा पीटीआई की जानिब, बल्कि उससे पहले हाँ पीटीआई की जानिब आ जाते हैं। जुनैद अकबर साहब ने 2-3 रोज़ पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी हमारी जमात के इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात बहुत शदीद है, कोई मानता नहीं है। खैर है, नहीं मानते तो हमारा तो कुछ नहीं जाता। दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी को पार्टी में नहीं लेते, सारी पार्टी बुरा भला कहती है, उनकी तजावीज़ पर भी अमल कर लेती है पार्टी। और अब उस इस दरमियान में पार्टी के अंदर अंदरूनी ज़राए से ये खबर आई है, वो पार्टी ज़राए ये कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है वो चाहती हैं कि मुस्तकबिल में उनकी हुकूमत की राह हमवार हो जाए और वो वज़ीर ख़ारजा बनना चाहती है। पता नहीं हुकूमत अभी आनी है कि नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर से ये ज़राए ये दावा करते हैं कि अलीमा खान साहिबा वज़ीर ख़ारजा बनना चाहती हैं और बुशा बीबी की ख्वाहिश है कि अगर इमरान खान माइनस हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बने, इसीलिए वो पार्टी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती रही हैं। अब तो बेचारी जेल में है तो वहाँ भी वो मुलाकातें वगैरह उनकी होती हैं, जो जेल मैनुअल के तहत वो होना चाहिए। अब जेल मैनुअल की बात आई है तो जेल मैनुअल में बैरून मुल्क किसी से फ़ोन पर बात करवाना शामिल नहीं है। ये जवाब दिया था आईजी जेल खाना जात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और जेल मैनुअल भी प्रोड्यूस कर दिए थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया डयाला जेल को कि इमरान खान की बात कराई जाए, क्योंकि वो खुसूसी कैदी हैं, बाकी कैदियों के हुकूक नहीं है, बस उनके हुकूक हैं। तो इमरान खान के अपने बेटों से बात करा दी गई है और काफ़ी देर ये बातचीत जारी रही। फैसल चौधरी ने इसकी तस्दीक की और फिर वो अदालती ऑर्डर भी उन्होंने जो है वो शेयर कर दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि बच्चे उनके 3 हैं, तीसरी एक बेटी है, वो टेरियान वाइट उनका नाम है। उनका नहीं बताते कि उनसे बात हुई कि नहीं हुई। बेटी है तो बात करें उनसे, कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हर मामले को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटी से बात करना भी ज़रूरी है और मेरा ख्याल है उन्होंने की होगी, लेकिन बच्चों से उनकी बात हो गई है और यही अच्छी बात है कि जेल हुकाम ने इस पर ज़िद नहीं की। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।